हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी एमटीएस 2023 का शिफ्ट नंबर 30 का पेपर जो जीएस है उसको देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 16 मई 2023 की थर्ड शिफ्ट का पेपर आएगा और आपके एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि एसएससी हमेशा जो है पीवाईक्यू पूछती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता है आज की शिफ्ट को। बेटा, एक बार सभी छात्र जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट एसएससी के पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सेट नंबर हमारा 30 हैगा, या शिफ्ट नंबर 30 है, जो 16 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट का पेपर हैगा। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है। ठीक है, तो उस त्यौहार का नाम क्या है? बोनालू। तो बोनालू आपका जो है, बोनालू आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित एक त्यौहार है। तो भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है? इस त्यौहार का नाम है बेटा बोनालू। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बोनालू जो त्यौहार है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है देवी महाकाली से। या फिर बोनालू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो बोनालू आपका तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों में से एक है? श्री रतन टाटा। जो प्रधानमंत्री केयर फंड है, इसके ट्रस्टियों में से किसको एक बनाया गया है? वो है आपका रतन टाटा। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है? कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है? तो वो है आपकी मिश्रित कृषि का कोई उपयोग नहीं। इसको छोड़िए। कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुमारी कमला जो है उसे 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो वह बेटे आपकी भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। तो कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है बेटा? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, याद रखना, किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? कौन सी किताब है जो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है बेटा? तो उस किताब का नाम है अनटचेबल। अनटचेबल मतलब छुआछूत। तो छुआछूत जो है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई किताब है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए लाल किले की फाटक पर पहुंचे थे। ठीक है, फिर इन्होंने बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का क्या बना दिया था? नायक बना दिया था। उसके बाद में अंग्रेज उसके खिलाफ हो गए थे और उन्हें उनकी गद्दी से हटा करके उन्होंने उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया था और उनकी पेंशन बंद कर दी थी, उन्हें मुगल बादशाह के पद से हटा दिया था। तो बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल बादशाह था, ये आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 7। चलिए, भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में पीवीटीजीएस का अर्थ है पार्टिकुलरी वल्नरेबल ट्राइबल, पार्टिकुलरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, छोड़िए इसको। बैंकों को अपने पास तरल तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे सांविधिक चलन निधि अनुपात कहते हैं। ठीक है, मतलब SRL कहते हैं। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंत्यकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? आर्टिकल 25 में। तो अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक जो है अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगी। यह नाटक किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, वे बस्तियां जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं कहलाती है सहंत बस्तियां। वे बस्तियां जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर बनाए जाते हैं, उन्हें हम सहंत बस्तियां कहते हैं। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा बेटा? आपका ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपकी ब्राज़ील में होती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और यहाँ पर जो ठंडे कहवा के बागान हैं उनको हम फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फजेंडा कहते हैं। ठंडे कहवा के जो बागान हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फजेंडा कहते हैं, याद रखना, ठीक है, इस बात को। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी बेटा? सवाई जयसिंह ने की थी, याद रखना। जयपुर को जो है पिंक सिटी कहते हैं, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है जयपुर शहर की स्थापना की थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का। एक बार सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके। आपके एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं, ओ सॉरी एसएससी-जीडी के फॉर्म चल रहे हैं। एमटीएस का पेपर आपका 30 सितंबर से शुरू है, तो ये किताब आपकी ये बुक नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है 14वां। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है बेटा? देवप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, याद रखना, ठीक है। ये जो भागीरथी है ना, ये गंगा नदी उत्तराखंड में भी कहलाती है और पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी भागीरथी और हुगली नदी में टूट जाती है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा बेटा? कथक है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ये आप याद रखना, ठीक है। और कथकली कहाँ का है? केरल का, ओके। कौन से दो देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए थे? कपिल देव ने। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 1983 वाला, सबसे ज़्यादा रन जो बनाए थे वो कपिल देव ने बनाए थे, याद रखना, ठीक है। और भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था वो 1983 में ही जीता था, ये भी आप याद रखना। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया? बिंदुसार को। तो यूनानियों ने जो बिंदुसार था उसे अमित्रघात कहा बेटा। क्या कहा? अमित्रघात कहा था यूनानियों ने, आप याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा। यूनानियों ने बिंदुसार को क्या कहा बेटा? अमित्रघात कहा, ठीक है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1996 में निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1996 में स्पेन के मेलोर्का में अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय था? पी हरिकृष्णा था भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह था बेटा? यूरेनस। कौन था? यूरेनस। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? सरोद की। ये आप थोड़ा सा याद करना। और देखो जो स्टैटिक के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाद्य यंत्र जनगणना वाले क्वेश्चन आपको गीत और ये त्योहार जो आपके होते हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लो, ओके। आपके स्टैटिक का जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर यहीं से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोद से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। तो आप इसको एक पेज पर नोट कर लो, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ें जो दिक्कत करेंगे वो स्टैटिक जीएसई करती है बेटा, और इसका ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? कैल्शियम। आपको पता है हमारी हड्डी का जो 99% हिस्सा है ना वो कैल्शियम से मिलकर बनता है, याद रखना। और 88% जो है फास्फोरस से मिलकर बनता है, ठीक है। केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक धनुष और बाण था। क्या था बेटा? धनुष और बाण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या होता है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या होता है बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है बेटा। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, याद रखना। और भारत में PIL का जो जनक है वो PN भगवती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है, याद रखना। ये एक चीफ जस्टिस थे। और PIL का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है बेटा? धावन सोडे का। किसका है? धावन सोडे का, कास्टिक सोडे का।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? धावन सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगली शिफ्ट है हमारी 31। इससे पहले हमारे 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, 30 शिफ्ट आ चुके हैं बेटा, तो आप इनको देखे बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप डेली क्लास देख रहे होंगे, ठीक है ना। बेटा सेट नंबर 31 है 17 मई 2023, शिफ्ट नंबर पहली, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में अभियंता दिवस डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की यादें मनाया जाता है। भारत में अभियंता दिवस जो है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की यादें मनाया जाता है, चूँकि जो एम विश्वेश्वरैया थे भारत के पहले इंजीनियर थे। कौन थे बेटा? भारत के पहले इंजीनियर थे, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो, बस थोड़ा सा इतना ही आपसे मुझे चाहिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको पता है एसएससी हमेशा पीवाई के पूछती है, और कंप्लीट एसएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करेंगे, सीएचएसएल की तैयारी करेंगे, जीडी की, दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, ठीक है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, तो भारत में अभियंता दिवस जो है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में मनाया जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद वृक्ष और झाड़ियों की खेती अबोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? अबोरिकल्चर कहलाती है। वृक्ष और झाड़ियों की खेती क्या कहलाती है बेटा? अबोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? अबोरिकल्चर कहलाती है, याद रखना। क्या कहलाती है? अबोरिकल्चर कहलाती है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे की। बजट दो, इसको छोड़ो, बजट का क्वेश्चन है ये। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली में है। और कथक कहाँ का है बेटा? उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली कहाँ का है बेटा? केरल का, ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते बेटा? 7 पदक जीते थे, ये भी आप याद रखना। संकरी नलियों द्वारा पौधों को जल देने की तकनीक जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई कहलाती है। भारत में मेलोडी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। किसे जाना जाता है बेटा? लता मंगेशकर को, ठीक है, याद रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था बेटा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। इसका मतलब यह है कि भारत के उत्तर दिशा में कौन है बेटा? आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और पश्चिम में यानी वेस्ट में कौन है? आपका पाकिस्तान है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो भारत के उत्तर में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है, याद रखना, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, वी सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है बेटा? कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से है। वी सत्यनारायण शर्मा जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बेटा? वह बिहार, ठीक है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बेटा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वां। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी रेन गेज के द्वारा मापते हैं। वर्षा को हम किसके द्वारा मापते हैं बेटा? रेन गेज के द्वारा मापते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसीलिए स्पीड पकड़ो बेटा, बारिश आ लग रही, ठीक है ना। तो 13वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग थे, याद रखना। उगादि बहुत इंपॉर्टेंट है। उगादि त्योहार हर वर्ष हिंदू महीने चैत्र मास उगादि
ये स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग थे। उगादि त्योहार जो है हर वर्ष जो है हिंदू महीने के कैलेंडर चैत्र में आता है। ठीक है, उगादि त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है उगादि। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी बेटा? असहयोग आंदोलन में। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी बेटा? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन होता 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक चला था। क्यों बंद हो गया था? चोरी चोरा कांड के कारण। ठीक है, चोरी चोरा कहाँ पर है बेटा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह का नाम है चोरी चोरा। ठीक है, याद रखना। गोरखपुर किस नदी पर है? राप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राप्ती नदी पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जिंदगी एनफ नहीं है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है बेटा? के नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पारभासी पदार्थ उनको कहते हैं। गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता बेटा? दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। तो गोपुरम क्या है? गोपुरम जो है दक्षिण भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला है उनके मंदिर प्रवेश द्वार की विशेषता है। गोपुरम या मंदिर प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है? दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के प्रवेश द्वार। क्या होता है बेटा? मंदिर के प्रवेश द्वार। ठीक है। 19वां कलिंग, जिसे सम्राट अशोक ने जीता था, ये उड़ीसा का नाम था। यानी आज का उड़ीसा प्राचीन काल में कलिंग था। वहाँ का राजा खारवेल था, राजधानी तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली थी। तोसली 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 तोसली। ठीक है, याद रखना। कलिंग की राजधानी क्या थी बेटा? तोसली थी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है 1875 के दक्कन विद्रोह में हुए थे महाराष्ट्र। 1875 के दक्कन विद्रोह कहाँ पर हुए थे? महाराष्ट्र में हुए थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया बेटा? अनुच्छेद 29 और 30 में। किस में किया गया है? आर्टिकल 29 एंड 30 में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। 23वां है, डुरंड कप की स्थापना शिमला में 1888 में हुई थी। तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है और इसकी स्थापना 1888 में शिमला में हुई थी। डुरंड कप आपका जो है 1888 में इसकी स्थापना हुई थी शिमला में और ये फुटबॉल से संबंधित है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स यानी पत्तियों से वाष्पीकरण के द्वारा पानी का बाहर आना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। किस बल के कारण पव ने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? उसको बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल का मतलब होता है जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो गति करती है उसके कारण जो बल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार की पहली योजना LPG से संबंधित है। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है बेटा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। और आपको पता होगा CNG क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। CNG आपकी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। ठीक है। LPG क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। और इनका घटक क्या होता है? आपका मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। और सबसे ज़्यादा मीथेन आपकी कहाँ से निकलती है? धान के खेत में से निकलती है, कोयले की खदान से निकलती है, और जो भी चीज़ें आपकी फोम से बनी होती है उनसे निकलती है। फोम की जूती, फोम की सोपी, ETC। ठीक है। और हमारे जो पशु होते हैं जैसे हमारी भैंस होती है, गाय होती है, वो जो जुगाली करते हैं वो भी मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब तक हमने 31वां सेट हमने देख लिया बेटा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 32। ठीक है, सेट नंबर 32 हम देखेंगे। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? मध्य प्रदेश में। उसके बाद कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य की वजूबूर परंपरा की एक श्रेष्ठ कलाकार है।
तो कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण दिया गया था, जो वजुबुर की एक क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है, वजुबुर। तो कुमारी कमला का संबंध किससे है, वजुबुर से। 1970 में पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है बेटा। मर्डेका कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। मर्डेका कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल से। डुरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल बनवाया था बेटा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। ये क्वेश्चन में 2 बार आ चुका, देख लो, ठीक है। तो जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। जयपुर को जो है पिंक सिटी बोलते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, कुषाण ने। किसने की थी बेटा, कुषाण ने, ठीक है। देवपुत्र, कुषाण वंश के जो शासक अपने आपको देवपुत्र कहते थे, याद रखना, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है। वधावन बंदरगाह कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में है। तो वधावन बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। वधावन बंदरगाह कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, स्वंते पाबो को, ठीक है। मेडिसिन में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वंते पाबो को दिया गया था, याद रखना। किसे दिया गया था बेटा, स्वंते पाबो को दिया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है, द्रविड़। कौन सा 6 भारतीय दर्शन की पद्धति का हिस्सा नहीं है, द्रविड़। इंडिया एट रिस्क नामक लेखक द्वारा लिखी गई है, जसवंत सिंह के द्वारा। ये एक किताब है, इंडिया एट रिस्क, ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, याद रखना, ओके। अगला है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसका विषय क्या है बेटा, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है, मानवता के लिए योग, ठीक है, याद रखना। बास्केटबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल जो है 2 टीमों के बीच में खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन आपका स्टैटिक का, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो था। कौन था बेटा, लॉर्ड मेयो, ठीक है। और नियमित लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए दे रहा हूँ बेटा, बारिश आ लगी, ठीक है ना। 13वां श्री दीपक मजूमदार को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था बेटा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है बेटा, जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समावधि के समानुपाती होती है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बेटा, सुरबहार। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे, सुरबहार से है। किससे, सुरबहार से है। 16वां है आपका, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार दिया गया बेटा, अनुच्छेद 30। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें अपनी मर्जी से, ठीक है, अपने संस्थान खोलने का जो अधिकार दिया गया वो आर्टिकल 30 में दिया गया है, ठीक है, याद रखना। किस में दिया गया बेटा, आर्टिकल 30 में दिया गया है। मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्ष द्वारा 180 दिनों तक बढ़ाया जाता है। कूडपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टान और धूल के पिंडों का एक छल्ला है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन 19वां है, इसको छोड़िए। 20वां देखिए, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, याद रखना। कंचनजंगा जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में बेटा, सिक्किम में। तो कंचनजंगा जो अभ्यारण्य है, कंचनजंगा जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में बेटा, सिक्किम में, इंपॉर्टेंट है। 22वां है आपका, मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूरा टैबलेट भीगा हुआ बारिश में बेटा। आज सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बारिश बहुत तेज आ गई। नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीबी लोगों की संख्या प्रतिशत सबसे अधिक है बेटा, बिहार में। तो सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है, ठीक है। 24वां, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन 1883 में आया था और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था, ठीक है, 1883।
ये फेज 12 में भी आ रहा था, जो आज हमने क्लास अपलोड करी उसमें भी ये क्वेश्चन था बेटा आपका लिबर्टी बिल वाला, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? फलक, ठीक है। तो सेट नंबर 33 को हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी भाई, ओके। और कमेंट करके क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।